फ्रैंक रिचर्ड्स दुनिया का एकमात्र आदमी है जिसके पेट में तोप का गोला मारा गया है और उसे कुछ नहीं हुआ। वह एक मानव टैंक की तरह है। आज हम एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम वास्तविकता से परे जाएंगे और कुछ ऐसे लोगों से मिले जो किर्बी जैसे कल्पना को चुनौती देते हैं, रॉय से जिसे कोई दर्द नहीं होता, नॉर्मन गैरी से जो जंगल के राजा से लेकर मानव बैटरी तक मधुमक्खियों के साथ मिल जाता है। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और भी बहुत कुछ। इस सूची में आगे की हलचल के बिना आइए सभी जीवित महामानवों के श्रृंगार पर एक नजर डालें। आइए सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति के शब्दों पर आते हैं जिनकी भाषण शैली आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जब उन्होंने गलती से बोलने या उल्टा गाने की अपनी विशेष क्षमता का पता लगाया। 5 साल की उम्र में एक रिकॉर्ड पीछे जॉन ने उम्र में कदम रखा। वह न केवल उल्टा सोच या कल्पना कर सकता है, बल्कि वह शब्दों और यहाँ तक कि पूरे गाने को भी तुरंत उल्टा कर सकता है। कई लोगों को एक गाना उल्टा गाना मुश्किल लगता है, लेकिन जॉन एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिनके पास ऐसी अजीब क्षमता है। मिस्टर ईट ऑल के नाम से भी मशहूर इस शख्स के पेट में इतना तेज एसिड है कि वह हर दिन करीब 1 किलो धातु खा जाता है। अपने जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने साइकिल से लेकर शॉपिंग कार्ट से लेकर कंप्यूटर और यहाँ तक कि एक जोड़ी स्किप तक सब कुछ खाया है। भगवान जानता है कि उनका शौचालय कैसा रहा होगा, लेकिन यह उनके जीवन का सबसे बड़ा भोजन था, पूरा हवाई जहाज जिसे उन्हें लगातार 2 साल तक खाना पड़ा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, न कि किसी पेट की बीमारी से। आइए अब दुनिया के सबसे लचीले आदमी एलेक्सी गोल बारडोक के बारे में जानते हैं। बस लचीला या लचीला। जब उनकी माँ उन्हें एक बच्चे के रूप में सर्कस में ले गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ अलग बनना है। और यही उन्होंने न केवल अपने शरीर को किसी भी आकार में मोड़ने के लिए चुना, बल्कि खुद को एक ऐसे आकार में मोड़ने के लिए भी चुना जो शारीरिक रूप से सही हो। ये देखना असंभव है कि उसकी पूरी रीढ़ मांस से बनी है। जब हमने लचीलेपन के बारे में बात करना शुरू किया तो हमें स्टीफन होल्म के बारे में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कोई भी उसके जैसा हवा में उछाल नहीं दे सकता। स्टीफन एथलीटों की तुलना में 2 गुना ऊंचा कूदता है, लेकिन वह केवल 5 फीट 11 इंच लंबा है और उसकी छलांग महान बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स से भी ऊंची है। अगर किसी को बंदूक चलानी हो तो बो बोनडेन से बेहतर कोई नहीं है। उसके पास एक तेज चिकोटी थी जिससे उसे लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता में महारत हासिल करने में मदद मिली। वह इतनी तेजी से गोली चला सकता था कि उसके शॉट को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अविश्वसनीय रूप से वह पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम समय में 2 गोलियां दाग सकता था। एक आंख एरिक से मिले। एरिक केवल विन्हेन मायर के साथ एक साधारण पर्वतारोही नहीं है। जब वह केवल 4 साल का था तब उसे दुर्लभ बीमारी रेनोकिस का पता चला था और 13 साल की उम्र तक वह पूरी तरह से बीमार हो गया था। अंधा हो जाना एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत निराशाजनक हो सकती है, लेकिन एरिक के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। अविश्वसनीय रूप से उसके अंधेपन ने उसे पहाड़ों पर चढ़ने से नहीं रोका है। तथ्य यह है कि एरिक को हर महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने का गौरव प्राप्त है दुनिया के। और यहाँ तक कि 2001 में एरिक 29,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने वाले पहले अंधे व्यक्ति बने। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। ठीक है, हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि एरिक पर्वतारोहण का राजा है, लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि केविन रिचर्डसन जंगल के राजा हैं। यह केविन रिचर्डसन है। हाँ, केविन का शेरों से इतना गहरा रिश्ता है कि वह उनके साथ खुलेआम घूमते हैं बिना किसी डर के। यह मजेदार है। अगर मैं वहां होता तो मुझे हमेशा डर रहता कि मैं उनका अगला भोजन बन सकता हूँ। ये शेरों के साथ खेलना अंत नहीं है, मजा और यहाँ तक कि उनकी पीठ पर सवारी भी करता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह इतना शांत कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे रिचर्ड शेर को फुसफुसा सकता है, लेकिन नॉर्मन को गैरी के जानवरों के साथ बेहतर समझ है, क्योंकि वह एक ऐसे जानवर को वश में करने की कोशिश करता है जो लोगों को डराता है। मधुमक्खियों पर 40 वर्षों तक शोध करने के बाद नॉर्मन ने यह पता लगा लिया है
कि उनकी गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। यहाँ असली रहस्य है। दिलचस्प बात यह है कि वह अपने आप को एक प्रकार के हार्मोन से ढक लेता है जिसका उपयोग रानी मधुमक्खियां करती हैं, इसलिए मधुमक्खियां सोचती हैं कि नॉर्मनी उनकी रानी है। इस तरह वह अपने पूरे शरीर को ढककर 10 लाख से अधिक मधुमक्खियों के साथ शहर में घूम सकता है और आश्चर्य की बात है कि एक भी नहीं। मधुमक्खी ने उसे काट लिया। नॉर्मन की शक्तियां अपार हैं, लेकिन उसकी बाद की शक्तियां और भी अविश्वसनीय हैं। तमाम तोपों के गोलों के बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस आदमी के बारे में बता दूं जो सांप के जहर से प्रतिरक्षित है। पिछले 20 वर्षों से एम्फ्रेड अपने शरीर में थोड़ी मात्रा में सांप का जहर इंजेक्ट कर रहा है, जिससे वह सबसे घातक सांप के जहर को भी झेलने में सक्षम हो गया है। वह जानबूझकर दुनिया का सबसे घातक सांप है और उसने खुद को सांपों के सामने बलिदान कर दिया है और उसने ऐसा 200 से अधिक बार किया है। कोबरा वाइपर और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ब्लैक मांबा। लेकिन ये सभी जहरीले सांप की सिर्फ 2 बूंदें पीने से निश्चित है। मौत एम्फ्रेड का कहना है कि उसका शरीर काला पड़ गया है। ऐसा माना जाता है कि मांबा के खिलाफ एंटीबॉडीज लाखों में हैं, लेकिन एम्फ्रेड ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसने सांप के काटने पर अपनी अधिकतम सीमा को पार कर लिया है। जहां मौत अपरिहार्य है, ये आदमी बिजली के साथ खेल रहा है। बिबा एक ऐसा व्यक्ति है जो शॉक के लाखों वोल्ट का सामना कर सकता है और खाली होने पर भी अपने शरीर में बिजली जमा कर सकता है। हाथ से खाना भी बना सकता है। हाँ, मैं सही हूँ। मानव बैटरी के रूप में जाना जाने वाला विवाद त्वचा के साथ पैदा होता है, जिसमें पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिससे उसकी त्वचा बहुत शुष्क हो जाती है। यही कारण है कि वह इतना ऊंचा है। वोल्टेज बिजली का सामना कर सकता है जो दूसरों के लिए घातक हो सकता है। अब किरबीर जैसे लड़ाकू राजा मास्टर से मिले, जिनके पास इतनी उच्च सहन शक्ति है कि शरीर पर कोई भी चोट उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती है। हाँ, यह लड़का सबसे ज्यादा मार खाने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं हिलता है शरीर का संवेदनशील हिस्सा। यदि आप रॉय को गर्दन की गंभीर चोटों के लिए जाना जाता है, जो किसी के लिए भी करना असंभव होगा, लेकिन वह प्रशिक्षित अमेरिकी ग्लेडिएटर्स को काम पर रखकर एक कदम आगे बढ़ गए। इसे इसलिए बनाया ताकि वे अपनी पूरी ताकत से उसके सबसे संवेदनशील स्थान पर वार कर सकें। प्रहार की शक्ति लगभग 450 किलोग्राम थी। ये आश्चर्यजनक है, लेकिन किर्बी ने इसे इतनी आसानी से ले लिया जैसे कि यह सचमुच कुछ भी नहीं था। फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स की तरह वह किसी चीज से नहीं डरते, यहाँ तक कि आज सीधे उन पर निशाना साधे गए। तोप के गोले से भी नहीं। 1920 के दशक में फ्रैंक रिचर्ड्स उसने अपने शरीर को इस तरह से तैयार किया कि भारी प्रहार भी उसे कमजोर नहीं कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसने उसे जोर से मारा या किस चीज से मारा, चाहे वह मुक्का मारा हो या कुछ और। यहाँ तक कि लोग उसके पेट पर भी कूद पड़ते थे। हो सकता है कि कुछ हुआ हो, लेकिन एक बार जब उन्होंने हैवीवेट चैंपियन जैक डेम्सी से एक झटका सह लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ और उस झटके से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 47 किलोग्राम थी। उन पर तोप के गोले दागे गए और अपने करियर के चरम के दौरान उन्होंने दिन में 2 बार यह पागलपन किया। फ्रैंक एक मानव टैंक की तरह थे।